नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज हम उन सभी को कराने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक कक्षा जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान हो तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। एक कक्षा जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान 4 हो तो, ठीक है, तो n का मान कितना है 4। वो पूछना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होगी भाई, 10, 18, 32 या 54। तो अगर हम निकालें, फॉर्मूला होता है 2n², क्या निकालने का, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक, क्या निकालने का, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर कितना है 4, रखो भाई, 2 गुणा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 दूनी 32। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही। दोबारा से समझेंगे क्या है, किसी एक कक्षा जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान कितना है 4 है, ठीक, 4 की जगह 3, 4, 2 भी कुछ भी दे देना। उसमें कह रहा है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, 2n² से। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 32। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, कौन सी क्वांटम संख्या श्रोडिंगर समीकरण से संबंधित नहीं है। श्रोडिंगर समीकरण से संबंधित कौन सी क्वांटम संख्या नहीं है। मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम S से प्रदर्शित करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या L, या चुंबकीय क्वांटम संख्या M, या चक्रण क्वांटम संख्या S। अच्छा, मुख्य क्वांटम संख्या N, ठीक। चलो बताओ इसमें से कौन सी ऐसी है जो कि श्रोडिंगर समीकरण के अनुसार इससे संबंधित नहीं है। तो श्रोडिंगर ने जो बताया था वो मुख्य क्वांटम संख्या N और द्विगंशी क्वांटम संख्या L और चुंबकीय क्वांटम संख्या M, इन तीनों के बारे में बताया था, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में नहीं बताया। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, कक्षक की आकृति को किस क्वांटम संख्या द्वारा दर्शाते हैं, n, l, m और s, ठीक। बताओ भाई, यही है चारों, n, l, m, s। कौन सी क्वांटम संख्या ऐसी है जो कक्षक की आकृति को बताती है। तो आकृति जो बताती है वो कौन सी है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य, द्विगंशी तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या। मुख्य को किसे दिखाते हैं, n, इसे याद रखना, द्विगंशी को l और चुंबकीय को m। क्वांटम संख्या क्रमशः संबंधित है। बताओ भाई, यही क्वेश्चन है, दोबारा से थोड़ा सा इस बार सब कुछ दे रखा है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है, तो मुख्य क्वांटम संख्या बताती है किसको, आकार को, ठीक। अगर हम बात करें द्विगंशी क्वांटम संख्या, तो अभी हमने पूछा ही था कि आकृति को कौन बताता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो क्या हो जाएगा, द्विगंशी क्वांटम संख्या किसको बताएगी, आकृति को। और चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, अभिविन्यास। क्या बताती है, अभिविन्यास, ठीक है। ऑप्शन हमें देख लेना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, आकार, आकृति, अभिविन्यास, पहला ही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, आकृति, आकार। तो ध्यान रखना ये किसके लिए है, L के लिए, और ये किसके लिए है, N के लिए। तो हमारा वैसे ऑप्शन तो सही हो गया पहला ही, ठीक है। चेक कर लेंगे हम फिर से, सभी को एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बाद में पेपर में कोई दूसरा टिक कर देना। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। इम्पोर्टेंट है, इसको समझते रहना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, दिए गए परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते, यह कहलाता है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि दिए गए परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या मान समान नहीं हो सकते, यह कहलाता है। किसने ऐसा बताया था, बताओ। हुंड का नियम है, ऑप्शन ए कहता है हुंड का नियम है, आपबाउ का सिद्धांत है, अनिश्चितता का सिद्धांत है, या पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। कौन सा आंसर इसका सही होगा,
तो हम इसको समझेंगे कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। इसके बारे में जो सिद्धांत दिया था वो पाउली था, पाउली का अपवर्जन नियम। क्या है? पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। ठीक है, तो यही नियम है हमारा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? रूबिडियम। रूबिडियम का परमाणु क्रमांक दे रखा है 37। इन्होंने कहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का सही सेट है। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है? 37 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद हम इसमें से क्या कर पाएंगे? आंसर चूज कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले कर दूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। एक बार गिन लेना कितने हो गए ना, 10 20 30 और कितना रह गया है 4p6 और 5s1। तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन जो गया है, कौन सा अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? एस कक्षक में। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं जो निकालनी है चारों क्वांटम संख्या इसकी निकालनी है। किसकी? 5s1 की। अच्छा, चारों क्वांटम संख्या n, l, m और s, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। अच्छा, ध्यान से समझेंगे। n का मान कितना है? 5। n बराबर कितना है? 5। ठीक। अच्छा, s के लिए l का मान कितना होता है? याद रखेंगे, l का मान 0 1 2 3। ये s के लिए, ये p के लिए, ये d के लिए और ये f के लिए। हमारा किस में आ रहा है? s में। तो हम क्या वैल्यू लेंगे? l का मान हो जाएगा हमारा s के लिए कितना? 0। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन भरने की तो कैसे भरे जाएंगे? 1 है तो इसी तरह भरा जाएगा और ये 0 होगा। तो 1 के लिए m का मान क्या हो जाएगा? 0। l बराबर 0 तो m बराबर भी 0। अच्छा, m का मान निकालते कैसे हैं? तो कितना होता है? प्लस L2। ये भी याद रखना कहीं, m बराबर होता है माइनस L2 प्लस L या प्लस L2 माइनस L। 0 है तो इसका मान 0 ही होगा। अच्छा, पहले वाले के लिए s का मान होता है प्लस के 1/2 और दूसरे के लिए माइनस के 1/2। तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/2। ठीक, चारों चेक करो। 5 0 0 प्लस 1/2 ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा। इसके अलावा ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं और 1 का भी s के लिए होता नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कौन सा आंसर सही है? पहला। सबसे ज़रूरी बात है कि हमें निकालना आना चाहिए। ठीक है, कैसे निकाला? ये दे रखा है n का मान, n का मान पता है। s के लिए l का मान हमने यहाँ से फाइंड किया। ठीक है, s के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ठीक है, और m का मान हम l के मान से निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर हम इलेक्ट्रॉन को चूज कर लेंगे, कौन सा पूछ रहा है उससे निकाल देंगे। और s का मान प्लस या माइनस में ही होता है, तो ये फिक्स ही होता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। भाई अभी हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन पूछा था, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है? समझो भाई, यहाँ समझना है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है? अभिविन्यास को। क्या बताती है? अभिविन्यास को। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे आकृति नहीं बताती, आकार नहीं बताती, कक्षकों की दिशा भी नहीं बताती। क्या बताती है? नाभ की स्थायित्व। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से क्वांटम संख्या का सेट असंभव है? असंभव व्यवस्था को निरूपित करता है। कौन सा असंभव है? अच्छा, n क्या है? n, l, m और s। बताओ भाई, ऑप्शन क्या होगा? आप सभी लोग कभी कभार क्या क्या करें, वीडियो को पुश कर लिया करें और उसके बाद पहले अपना आंसर चुन लिया करें ना, उसके बाद ही आगे बढ़ा करें। अच्छा, n का मान 3, l का मान 2 हो सकता है, ये तो सही है। m का मान -2 भी हो सकता है और ये भी सही है। ठीक। अच्छा, 4 का मान 4 है, n का मान, l का मान 0, m 0, ये भी हो सकता है। s कक्षक के लिए ऐसा पॉसिबल है ना। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी 3 2, l का मान 2 और m का मान, l का जो मान होता है और m का जो मान होता है -l से क्या होता है? +l। तो m का जो मान है कभी भी l से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ l का मान है 2 और m का मान है 3, तो कभी भी ये बड़ा नहीं हो सकता। -3 हो या +3 हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बड़ा है ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत।
और हमें तो गलत ही चुनना है, तो यही सही हो जाएगा। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। n का मान 5, l का मान 3 और m 0 हो सकता है ना। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे -l से +l। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ m का मान l के मान से बड़ा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि n का मान 3, n बराबर 3, तो l के लिए कौन सा मान गलत है? यदि n का मान कितना है 3, तो l का जो मान होगा वो होगा 0, 1, 2। ठीक है, क्या होता है 0, 1, 2, कितना होता है n-1। l बराबर होता है n-0 to n-1। ठीक है, इसे याद रखना। देख लो भाई, l का मान कितना है 0 है, 1 है और 2 है। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमें कौन सा चुनना है? गलत वाला। कैसा चुनना है? गलत। ठीक है, तो हमारे लिए जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्लियर है कि n बराबर 3 के लिए l का मान कौन सा संभव नहीं है? 3, मतलब उसके बराबर। कितना होता है? 0 से 1 क्रम तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, तीसरे क्वांटम कक्ष क्या है? n बराबर 3 दे रखा है। कितना है? n बराबर 3 के लिए विभिन्न उपकक्षों में उपकक्षक होंगे में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? n बराबर 3 के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? आज हमने सबसे पहला क्वेश्चन बताया था ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n स्क्वायर से। किससे? 2n स्क्वायर से। रखो 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18। कितना हो जाएगा? 18। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, कौन सा कक्षक डंबल आकृति का है? भाई कौन सा है? एस की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। ठीक है, और पी की और डी की और एफ की। अच्छा, बात करें पी की, पी की होती है डंबलाकार। पी की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार। और डी की डबल डंबलाकार। ठीक है, इस तरह से। और एफ की जटिल होती है, तो हम इसको नहीं बताएंगे। तो हमारा क्या पूछ रहा है? डंबल आकृति किसकी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी, पी कक्षक क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह की आकृति होती है इसकी। ठीक है, इस तरह की ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा ना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? किसी परमाणु के किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए इनमें से कौन सी क्वांटम संख्या का समूह संभव नहीं है? ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। संभव नहीं पूछ रहा है। अभी ये हमने सॉल्व किया था। n का मान 3, तो l का मान 0 हो सकता है। ठीक, m का मान 0 हो सकता है, ये तो सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। n का मान 2, 1, l का मान भी 1। हमने बताया n का मान कुछ भी हो, l का जो मान होता है वो होता है n 0 से n-1 के बीच। ठीक, तो भाई n से हमेशा कैसा होगा? छोटा। और ये कैसा है? बराबर। तो ये कहीं ना कहीं कैसा है? गलत। और हमें कैसा चुनना है? गलत ही चुनना है। तो ऑप्शन तो यही सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम सबको देख लेते हैं। n का मान 1, l का मान 0 हो सकता है, बाकी सब सही हैं। अच्छा, n का मान 2, तो l का मान 1 हो सकता है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा? गलत आंसर। और गलत ही हमको क्या करना था? चुनना था ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, क्वांटम संख्याओं के निम्न समूहों में से कौन सा समूह एक परमाणु की सर्वाधिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो पूछ रहा है सर्वाधिक ऊर्जा को कौन प्रदर्शित करता है। ठीक है, बताना है। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा या चौथा। सभी लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ा सा कठिन है। अच्छा, पहले समझेंगे। ऊर्जा हम निकालेंगे n+l नियम से। किस नियम से? n+l नियम से हम ऊर्जा को निकालेंगे। देखो n कितना है? 3 और l का मान कितना है? l है, ध्यान रखना। क्या है ये? l का मान कितना है? 2। 3 और 2 इसमें कितना है? 5। अब हम डायरेक्ट जोड़ेंगे ना, 3 और 2। अच्छा, यहाँ 5, 3 और 2 5, 4 और 0 4 और 3 और 0 3। अच्छा, इसमें दिक्कत ये है कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन हम कौन सा चुनेंगे? ठीक है, ऑप्शन हम कौन सा चुनेंगे? तो देखो यहाँ तक तो सब कुछ बराबर है, बस s के वैल्यू में अंतर है। तो ध्यान से समझेंगे। चक्रण पहले वाले के लिए होता है प्लस का मान और बाद वाले के लिए होता है माइनस का मान। ठीक है, -1/2। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? दूसरा वाला। कौन सा होगा? दूसरा वाला।
माइनस वाला, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जो ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा वो दूसरा वाला करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक दे रखा है, परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याओं के मान हैं, क्या है? पहले इसका फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा हमें। क्या है? 11। ठीक है, सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। एक बार और चेक कर लेना कितने हैं, 10 और 1 11। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है भाई? अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3s1 में। किस में जा रहा है? 3s1 में। जब 3s1 में जा रहा है तो भाई सॉल्व करो 3s1। n का मान यही होता है जो दे रखा है, कितना है? 3। तो पहली बात तो हमें n बराबर 3 वाला चूज करना है, पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गया ना। अच्छा, s के लिए l का मान कितना होता है? 0। अभी हमने बताया था l का मान कितना होता है? 0 1 2 3, याद कर लेना। s के लिए, p के लिए, d के लिए और f के लिए l का मान कितना है? 0। m का मान, m का जो मान होता है माइनस l से कितना होता है? प्लस l। जब l का मान ही 0 है तो m का मान भी कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, 3 0 0 ऑप्शन में देख लो एक बार, कहीं है 3 0 0, यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तो हमें पता चल गया, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे s का मान कितना है ना, सीख लेते हैं। ये सभी ऑप्शन कैसे हो गए? गलत हो गए। s का मान और जान लेते हैं। s का मान देखो, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। भरते हैं, किसी कक्षक में भरेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन यही भरा जाएगा। और पहले के लिए अभी हमने बताया लास्ट क्वेश्चन में, पहले वाले के लिए कैसा होता है? प्लस के 1/2, और बाद वाले के लिए कैसा होता है? माइनस के 1/2। तो हम इसका मान कितना ले लेंगे भाई? प्लस के 1/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? संभव नहीं पूछ रहा है। n का मान 4, l का मान 2, m का मान 1 हो सकता है ना। n का मान 4, l का मान 3 और ये 0, और n का मान 4 और l का मान भी 4। हमने बताया है l का जो मान होता है 0 से, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कहाँ होता है? n-1। तो कभी भी 4 की बराबर नहीं होगा, इससे कम ही होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। और हमें कौन सा चुनना है? गलत ही चुनना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है परमाणविक कक्षकों को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में भरते हैं, यह सिद्धांत किसने कहा था? कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरने का सिद्धांत किसका था? बताओ भाई, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरना किसने सिखाया है? तो ये नियम जो है हुंड का है, पाउली का अपवर्जन नियम है, या आबाउ का सिद्धांत है, या डी ब्रोगली का है? बताओ, कक्षकों में किसने भरना सिखाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हुंड का होगा। किसका नियम? हुंड का नियम। किसने सिखाया था? हुंड ने हमें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरना सिखाया है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है 2p व 3p कक्षक में कोई अंतर नहीं है, निम्न में किस में अंतर नहीं है? आकृति में, ऊर्जा में, आकार में, या n के मान में? तो अगर हम ध्यान से देखें 2p व 3p में, तो n का मान तो यहाँ 2 है और यहाँ n का मान कितना है? 3। तो n के मान में तो अंतर है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें आकार की, तो आकार जो है 2p का छोटा होगा और 3p का क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऊर्जा 2p की अधिक होगी, 3p की अधिक होगी, 2p की कम होगी, ये भी गलत है। किस में अंतर नहीं है? आकृति में। आकृति की अगर बात करें तो p की जो है वो एक जैसी होगी, दोनों ही किसके हैं? p कक्षक हैं, तो दोनों की आकृति कैसी हो जाएगी? समान। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? n किसको प्रदर्शित करती है? बताओ, n जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? कक्षक की आकृति को, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को। अच्छा, आकृति को कौन प्रदर्शित करता है? बताओ, अभी हमने बताया ना, कौन? l का मान ही तो होता है। ठीक है, अगर बात करें नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो संख्या तो ये नहीं दिखाता। ठीक, कक्षा में कक्षकों की संख्या, ये भी ये नहीं बताता है।
अच्छा, क्या बताता है? तो ये बताता है नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी। क्या बताता है? मुख्य क्वांटम संख्या n जो है वो बताती है नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। यदि द्विगंशी क्वांटम संख्या, क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या l का मान 1 हो तो आकृति क्या होगी? फिर से समझेंगे। l का मान 0, 1, 2, 3। 1 किसके लिए होता है? ये s के लिए, ये p के लिए। p की आकृति कैसी होती है? बताओ भाई। असममितीय, सममितीय, वृत्ताकार या डंबलाकार या जटिल, कौन सी होती है? इसकी जो सही आकृति होती है वो होती है कैसी? डंबलाकार। कैसी? हमने बताई है इस तरह की ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? द्विगंशी क्वांटम संख्या, किसका मान? एल का मान कितना है? 3 है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के संभावित मान होंगे। अच्छा, एल बराबर दे रखा है 3, तो एम बराबर क्या होता है? -l से +l। ठीक, क्या होता है? -l से +l। अच्छा बताओ, 0, 1, 2, 3 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस दोनों आएंगे। अच्छा, 0, +1, +2, +3 होगा? तो ये तो हो सकता है। अगर हम बात करें इसकी, तो देखो ध्यान से समझेंगे। इसको अगर हम इस तरह से करेंगे तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ठीक है, ध्यान से समझना। क्या हो जाएगा? +2, +3। ध्यान से समझो। क्या है? -l से +l, तो -3 से +3 के बीच में सभी वैल्यू हो जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस की वैल्यू दे नहीं रखी है, +1, +2 दे नहीं रखा, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें 0 नहीं दे रखा, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? दूसरा इसका सही आंसर होगा ना। चलते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।